हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्योंकि मिसलेनियस हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने वाले, इससे पहले हमने जितना भी चैप्टर किया तो जल्दी से एक बार ओवरव्यू करते हैं। आपको पता है हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने आपको विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में बताने की कोशिश की। ये कंसेप्ट जो है ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में होता क्या और कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगती है, कहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट का जो है वो यूज़ होता है। आपको पता है आजकल MCQ बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इवन आपको जो केस स्टडी क्वेश्चन भी वो इनमें से आ सकता है, इसलिए आपका कंसेप्ट ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा फिर आप मिसलेनियस एग्जाम्पल्स नहीं कर पाओगे। उसके बाद कहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगता है, कहाँ पर बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह, ये सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और साथ साथ में मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी बुक में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल नंबर 22 है। कुछ बच्चों की जिनके पास नई NCERT तो एग्जाम्पल नंबर 22 है, और जिन बच्चों के पास पुरानी NCERT तो ये एग्जाम्पल नंबर 33 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कलर्ड, क्योंकि वहाँ पर हमें डिसाइड करना कौन सा कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। कलर्ड बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल बना हुआ है, इसमें एक बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया, वो आपको बाद में बताऊंगा। ये बॉक्स 1 है, इसमें 3 ब्लैक है, 4 वाइट, 5 रेड, 6 ब्लू। इस तरह से सेकंड बॉक्स में बॉल्स हैं, थर्ड बॉक्स में है, फोर्थ बॉक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम दी सिलेक्टेड बैग। एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, उसमें से एक बॉल निकाली गई। द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया, आपको पता है ये बॉल जो है ये उसमें एक बैग सेलेक्ट किया गया, उसमें से बॉल निकाली गई, वो क्या है, ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग बॉक्स थर्ड। तो अगर आपने मतलब कि मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया है, तो अगर आप मेरा कि आपको क्वेश्चन करवाने का पैटर्न समझते हो कि मैं आपको कभी भी क्रैम करने को नहीं बोलता क्वेश्चंस की क्रैम कर लो कि यहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा, आप खुद डिसाइड करोगे। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ में समझाना चाहूँ कि यहाँ पर 4 बॉक्स हैं, ठीक है। अब उनमें से एक बॉल निकाल ली। अब बॉल जो निकली है वो ब्लैक है, बॉल जो निकली है वो ब्लैक है, ठीक है। अब ब्लैक बॉल की अगर हमें देखो ये 4, देखो ध्यान से देखो, इन सब में से ब्लैक बॉल निकल सकती है। हमें पूछा क्या है, अगर वो हमें ये पूछते हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये केस स्टडी में आ सकता है। केस स्टडी में ना अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों का आएगा। तो अगर आपको वो ये पूछें कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो वो इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सभी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे। पर हमें क्या पूछा है कि ब्लैक बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो इस बॉक्स में से है। मतलब ये जो एक प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो इससे निकालने की, इससे निकली हो बट वो इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है, इससे भी एसोसिएटेड है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि यहां पर हमें बेस थ्योरम का यूज करना है। आई होप इतनी बात पहले आपको क्लियर है, क्योंकि हमें क्रैम नहीं करना क्वेश्चन को। मिसलेनियस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि हम सबसे पहले वो लिखते हैं ए का मतलब होता है जो इवेंट पहले हो चुका है। तो बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो ब्लैक बॉल जो है वो निकल चुकी है, ये ई इवेंट है। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड, जिसकी व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम मतलब कि E1 मानते हैं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इट इज सेलेक्टेड बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बॉक्स थर्ड, मतलब वो बॉक्स थर्ड से निकली होगी, मतलब बॉक्स थर्ड जो है वो सेलेक्ट हुआ होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं बॉक्स थर्ड इज सेलेक्टेड, और इसी के बिहाफ पर हम E2 लिख सकते हैं। आप इसको बॉक्स 1 मान लो, बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। इसी के बिहाफ पर हम E3 मान सकते हैं, बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर हम, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 4th इज सेलेक्टेड, ठीक है। कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी करवाते हैं कि E1 का मतलब बॉक्स 1 सेलेक्ट है, E2 का मतलब बॉक्स 2। वो देखने में अच्छा भी लगता है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से इसी तरह से करा रहा हूँ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो E1 है, जो पहले हो चुका है वो ए है,
ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। यहाँ पहले टोटल भी कर लेते हैं, इसमें कितनी बॉल्स हैं, 3 और 4 7 और 5 मतलब कि 12 और यहाँ पर कितना आएगा 18। मैं आपको लिख के दिखा देखो, जस्ट मैंने आपके लिए बनाया कि ब्लैक बॉल जो है वो इनमें से किसी में से भी आ सकती है। रेड का मतलब है हमें इस मतलब कि बॉक्स में से निकालना। हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं, आपको पता है वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, इसको हमेशा पढ़ के देखा करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है कि जो नीचे होता है वो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बॉल ड्रॉन इज मतलब कि ब्लैक बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो E1 में से आई है, मतलब वो बॉक्स थर्ड में से आई है। तो मेरा जो इसको अगर मैं सही तरीके से पढ़ पाया हूँ, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो मतलब ये मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये मैंने टोटल लगा लिया कि इसमें बैग 1 में इतनी बॉल्स हैं, बैग 2 में 8 हैं, इसमें 7 है, इसमें 13 है, क्योंकि आपको पता है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसके बाद एक टेबल होता है, आपको पता है, मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैं इस फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने बेस थ्योरम मेरे से पढ़ी तो हमने हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से किया। ठीक है, अब देखो वी हैव टू फाइंड E1/A, आपको समझ है ना। तो E1, E2, E3, E4 की प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा फाइंड करनी होती है, जो भी यहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है, E2 मतलब E3 तक है तो E3 तक लिखते हैं, E2 तक है तो E2 तक लिखते हैं। अब इससे उल्टा ये E1/A/E1, A/E2, A/E3, A/E4, और आप खुद बोलोगे कि कितना आसान है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका मतलब क्या, पढ़ना जरा। E1 का मतलब बॉक्स 3 इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी P का मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आपको पता है कि ये 4 बॉक्सेज हैं, तो एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रैंडमली सेलेक्ट करना है 1/4। अगर 3 होते तो 1/3 होती, अगर ये 2 होते तो 1/2 होती। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4। E2 का मतलब क्या, बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड 1/4, बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड 1/4, बॉक्स 4 इज सेलेक्टेड 1/4। तो इस तरह से सब बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने वो क्या समझाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जो नीचे होता है वो हो चुका है। अब E1 जो है वो हो चुका है, E1 हो चुका है। E1 का मतलब क्या है कि बॉक्स 3 इज सेलेक्टेड, तो बॉक्स 3 जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि बॉल कौन सी है, ब्लैक। बॉक्स थर्ड जो है वो सेलेक्ट हो चुका, फिंगर की तरफ देखो, और इसमें से मुझे ब्लैक बॉल निकालनी है। अब इसमें बॉक्स थर्ड में ब्लैक बॉल कितनी है, 1, और टोटल बॉल्स कितनी है, 7, तो 1/7। आई होप ये आपको क्लियर है। E2 का मतलब है कि अब यहाँ पर बॉक्स 1 सेलेक्ट हो चुका है, ये वाला, और A का मतलब है ब्लैक बॉल निकालो। ब्लैक बॉल कितनी है, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 18। आगे चलते हैं, A/E3 का मतलब क्या है, बॉक्स 2 जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, ये रहा 2। A का मतलब ब्लैक बॉल कितनी है, 2, और टोटल बॉल कितनी है, 8। सेम वे से A/E4, बॉक्स 4 सेलेक्ट हो चुका है, ब्लैक बॉल निकालो, तो 4/13। तो हमारा क्वेश्चन 99% हो गया। अब हमें जस्ट फॉर्मूला लगाना है, वो हमको नेक्स्ट पेज पे लगा के दिखा दे। अब देखो आपको पता है ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी प्रॉबिलिटी में दोबारा लिखी हैं। तो बेस थ्योरम का E1/A फाइंड करना होता है ना, तो उसको E1 × A/, इसका उल्टा लिखना है यहाँ पर, मतलब जिसकी हम हमेशा, वैसे तो आपको पता है मैंने हमेशा इसी तरह से किया है, हमेशा E1 और A/E1 ऊपर होता है, बाकी जितनी भी हैं उनके कम्बिनेशन जो है, मतलब E1 A/E1, E2 A/E2 वो नीचे। ठीक है, अब जस्ट हमें वैल्यूज़ फिल करनी है और कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। तो E1 कितना है, 1/4, A/E1 कितना है, 1/7। ठीक है, एक बात मेरे दिमाग में और आई है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। A/E1 की वैल्यू आपकी बुक में जो है वो 3/18 है, तो वो जस्ट बैक को सिलेक्ट करने के लिए है, मतलब अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। 1/4 × 1/7, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, A/E2 की 3/18, E3 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, A/E3 की 2/8, यहाँ पर भी 1/4, 4/13। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मुश्किल लग सकती है यहाँ पर। तो 1/28 डिवाइड बाय 1/28, इसको लिख लो 3 6 18, इसको कट ही कर दो। ठीक है, तो 1/24, 4 0 24, इसको भी आप कट करो, तो 1/16 प्लस इसको भी कट करो, तो 1/13 रह गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर। अब देखो वैसे तो इसकी कैलकुलेशन जो है मुश्किल है, मतलब आप इसको कैलकुलेटर से पॉइंट्स में भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1/28, इसका एलसीएम लोगे ना, ठीक है, आपको एलसीएम लेना तो आता ही है ना, क्योंकि 28
28, 24, 16 और 13 को इस तरह से एलसीएम लोगे तो ठीक है। तो 4368 है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 156 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 182, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक 273, फिर 336, इनको ऐड करोगे तो आएगा 947/4368। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो 1/28, 4368 ऊपर चला गया, नीचे आया 947। इसको आप कट करोगे ना तो आएगा 156। और 156 को अगर आप, मुझे पता है कैलकुलेशन मुश्किल है, जस्ट मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, तो आपके पास आएगा 0.16473073, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0165 लिख सकते हो। आई होप, देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है, ठीक है, बट और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप खुद बताओ वो क्या मुश्किल लगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन केस स्टडी में आ गया तो बेस थ्योरम उसमें से 100% श्योर है। और उसमें से एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा होगा, एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा होगा कि अगर बैक 2 में से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ब्लैक बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी बता दो, तो वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। देखो हमेशा हमने ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पर खुद बताएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, एक इवेंट हो चुका है और वो 2 या 3 से एसोसिएटेड है, तो इसलिए यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।